बैंक की जो इंटायर रिव्यू हम पेश करने वाले हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण बताएं, एक्सिस बैंक के नतीजे कैसे रहे हैं? वीक साइड देखने मिला और ऑफ कोर्स जो रिएक्शन आए थे इनके जीडीआर में वो भी नेगेटिव साइड पे थी, तो इसकी पूरी डिटेल्स बताएं, कैसे थे अर्निंग्स? निराशा तो चौतरफा है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक पैरामीटर पे निराश किया है, मल्टीपल पैरामीटर है जहाँ पे एक्सिस बैंक ने निराश किया है। सबसे पहले एनआई की बात करता हूँ। हम वैसे भी अनुमान लगा रहे थे कि 2.5-3% की ग्रोथ होगी, उतनी भी नहीं हुई। 0.8% के आसपास की ग्रोथ जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने मिली। पीपीओपी नो डाउट वहाँ पे अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन मुनाफा आप देखिए करीब 3.8% के आसपास की गिरावट जो है वो कंपनी के मुनाफे में देखने मिला। हमारे अनुमान से काफ़ी कम था। अब मुनाफे में गिरावट का कारण क्या है? स्लिपेजेस, प्रोविजनिंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्लिपेजेस में 70% के आसपास की बढ़ोतरी, प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होते हुए नजर आई और इसका असर जो है कंपनी के मुनाफे पे साफ साफ देखने मिला। ग्रॉस एनपीएस यहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी, नेट एनपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनी का कहना है कि जो टेक्निकल एडजस्टमेंट इन्होंने किया है अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, जिसकी वजह से ओवरऑल एनपीएस बढ़े हैं एंड जो स्लिपेजेस है वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं एनालिस्ट जो है वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये आखिरी क्वार्टर होगा जब ये आपको इस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलेगा, या फिर आने वाले और क्वार्टर्स में इस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलता है। साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कमी देखने मिली। 3.97% से गिर के 3.8% पे आया। इस पे भी कंपनी का कहना है कि जो टेक्निकल एडजस्टमेंट है उसके कारण आपको इस तरह की गिरावट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिली। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि अभी तक केवल 25 बेसिस पॉइंट का आसपास के रेट कट जो है वही उन्होंने पास ऑन किया है। 75 बेसिस पॉइंट रेट कट जो है अभी पूरे तरह से पास ऑन करना बाकी है। यानी कि इससे एक बात साफ समझ में आती है कि आगे मार्जिन में हो सकता है आपको और भी दबाव देखने मिले। ये तो टेक्निकल एडजस्टमेंट था, लेकिन बाकी भी अगर आप देखेंगे तो एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ लगातार तीसरा क्वार्टर है जहां पे सिंगल डिजिट में रही है। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पैरामीटर पे कंपनी ने निराश किया है, हर एक पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने निराश किया है। और शायद इसी का इम्पैक्ट आपने देखा, कल जीडीआर में गिरावट थी और आज देखते हैं स्टॉक का क्या होता है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया। तो वरुण ने ये भी एक चीज़ हाईलाइट की कि कुछ एडजस्टमेंट किए हैं जिसके चलते नतीजों पर ये असर दिख रहा है। और प्रोविजनिंग एक बहुत ही वहाँ पर दिख रहे हैं कि करीब 1400 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 4000 करोड़ रुपए के आंकड़े आए हैं। काफ़ी ज़्यादा उछाल प्रोविजनिंग में हमने देखी है और तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग 190% बढ़ी है। तो एक्सिस बैंक हम देख रहे हैं कि नेट एनपी हो या फिर ग्रॉस एनपी, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा उछाल आया है। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या एक्सिस बैंक से संकेत लेते हुए आईसीसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक नतीजों से पहले आज गिरावट दिखाएंगे, या फिर उनकी चाल अलग होगी, उनके फैक्टर्स अलग होंगे? तपन जी, गुड मॉर्निंग। एक बार एक्सिस बैंक को लेकर भी आप व्यू शेयर कीजिए, क्या करना चाहिए नतीजों के बाद? आज तो गैप के साथ ही ये खुलेगा, और क्या आपको लगता है कि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक पर भी कोई इसका असर आएगा? जी अभिषेक जी, देखिए एक्सिस बैंक का वन ऑफ द मेन रीजन जो एक्सेलरेटेड प्रोविजन जो लगा है उसके वजह से है। और वो कल मैंने कमेंट भी देखी थी कि उन्होंने बोला कि आई थिंक 2600 करोड़ के आसपास उन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजन लगाया है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें जो बाद में आने वो अभी से ही उन्होंने कवर कर दिया है प्रोविजन में। अब वो वापिस रिपीट नहीं होगा, वैसा वो बोल रहे हैं। अब आगे जाके देखना रहेगा कि कुछ क्वार्टर में क्या वो अगर रिकवरी हो जाए तो वो क्या प्रोविजन रिवर्स हो सकता है, वो एक मेन चीज है। प्लस जो बात इन्होंने की कि ऑलमोस्ट 25% ही सिर्फ रेट कट का जो हुआ है वो अभी तक उन्होंने पास ऑन किया। अभी 0.75 यानी 75 बेसिस पॉइंट अभी बाकी है, तो उसमें नीम का इंपैक्ट आगे जाके भी आ सकता है। देखो, डिपॉजिट ग्रोथ उन्होंने 8 से 10% बताया है, विच इज ओके। मेरे हिसाब से तो 12 से 15% होना चाहिए। लोन ग्रोथ भी 8% बताया है कि शायद हो सकता है अराउंड, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के मार्जिन थोड़ा नॉर्मलाइज होगा। ये जो टेक्निकल वन ऑफ था उसके वजह से इनको डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ है। सो आगे जाके उनका ग्रेजुअली अगर आप डिपॉजिट कैसे किस तरह से ग्रोथ होता है और कासा में किस तरह से रखते हैं, देखो कासा ऑलरेडी उनका 40% पे फॉल हो गया है, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आई थिंक ये वन ऑफ अगर निकल जाता है तो थिंग्स विल स्टेबलाइज नेक्स्ट टाइम। ऑफकोर्स हम लोग इसको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका अलग ही होगा और डायरेक्टली तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये सेंटिमेंटल कह सकते हैं इंपैक्ट आ सकता है। बाकी अगर आप देखो एनआईआई में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आगे जाके थोड़ा प्रेशर है, तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक तो ऑफकोर्स नीचे खुलेगा। वन हैज टू वेट कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के भी कैसे रिजल्ट, देन जो अच्छा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट देखूं तो खराब
खराब लग रहा है, बट ऑफ कोर्स वो प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है, तो वेट एंड वॉच रखना चाहिए, आज जाके तुरंत इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए यहाँ। ठीक है, तो क्या ये वन ऑफ है जो प्रोविजनिंग को लेकर आया एक्सिस बैंक में, और क्या अगले क्वार्टर से स्थितियां बेहतर होती दिखेंगी? ऐसा बैंक का मैनेजमेंट उम्मीद तो जता रहा है। देखते हैं कि क्या एक्सिस बैंक शुरुआती झटके के बाद, एक चीज ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि शुरुआती झटका लगे, उसके बाद रिकवरी की कोशिश भी करें। अगर पीछे थोड़ी क्लींजिंग अगर हुई है, अगर आगे अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बेहतर लग रहे हैं, तो मे बी ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच कर लीजिए।